हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास नंबर 100 ऑफ द चैप्टर डाटा स्ट्रक्चर। सो आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है एवीएल ट्री। ये एवीएल ट्री क्या है, किस तरह की ट्री को हम एवीएल ट्री बोलते हैं, उसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। So in computer science, an AVL tree is a self-balancing binary search tree. AVL tree क्या है? AVL tree एक self-balancing binary search tree है। तो ये self-balancing binary search tree क्या है? हमने अभी तक तो ये सिर्फ पढ़ा है कि binary search tree क्या है। ओके, तो पहले प्रीवियस क्लासेस में कुछ जो पढ़े हैं उसके बारे में ओवरलुक कर लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को आसान तरीके से समझने के लिए। पहले हम जानते हैं कि बाइनरी ट्री हम किसको बोलते हैं। उस तरह के ट्री को हम बाइनरी ट्री बोलते हैं जिस तरह के ट्री में हर एक पेरेंट नोड का मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन होते हैं। उस तरह के ट्री को हम बोलते हैं बाइनरी ट्री। उसके बाद आते हैं बाइनरी सर्च ट्री। हम किस तरह के बाइनरी ट्री को बोलते हैं? जिस तरह के बाइनरी ट्री में हर एक पेरेंट नोड का वैल्यू उसके सब ट्रीज मतलब उसके लेफ्ट सब ट्रीज से ज्यादा होना चाहिए और हर एक पेरेंट नोड का वैल्यू उसके राइट सब ट्रीज से कम होना चाहिए। मतलब जिस तरह के बाइनरी ट्री में रूट नोड का वैल्यू उसके लेफ्ट सब ट्रीज से ज्यादा होना चाहिए और उसके राइट सब ट्रीज से कम होना चाहिए, उस तरह के बाइनरी ट्री को हम बोलते हैं बाइनरी सर्च ट्री। सो आज की क्लास में हम देखेंगे कि सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री हम किस तरह के बाइनरी सर्च ट्री को बोलते हैं और वही सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री को ही हम एवीएल ट्री बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह के बाइनरी सर्च ट्री को हम सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री बोलते हैं। सो जिस तरह के बाइनरी सर्च ट्री में हर एक नोड के लेफ्ट सब ट्री का हाइट एंड राइट सब ट्री के हाइट के बीच जो डिफरेंस है वो डिफरेंस अगर आइदर 1 और 0 और -1 है, सो वहां पे उस तरह के बाइनरी सर्च ट्री को हम बोलेंगे सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री। जिस तरह के बाइनरी सर्च ट्री के हर एक नोड का लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री के हाइट के बीच जो डिफरेंस है वो डिफरेंस अगर 1, -1 और 0 के बीच कुछ भी आ रहा है तो वहां पे हम बोल सकते हैं उस पर्टिकुलर बाइनरी सर्च ट्री को सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री। तो यहाँ पे चेक करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 33 एक नोड है, तो 33 का लेफ्ट सब ट्री का हाइट कितना है? तो हाइट हम कैसे मेजर करते हैं? उस पर्टिकुलर नोड से सबसे डीपेस्ट नोड तक नंबर ऑफ एजेस कितने हैं उसको काउंट करेंगे। सो 33 से हमारे जो लेफ्ट सब ट्री का सबसे डीपेस्ट नोड कहाँ पे है? 1 2 3, ये 11। तो 11 तक पहुंचने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ एजेस यूज करने पड़ रहे हैं? 3। सो द हाइट ऑफ द लेफ्ट सब ट्री ऑफ 33 इज 3। ओके, उसके बाद राइट सब ट्री का हाइट कितना है? डीपेस्ट नोड क्या है? 61। तो यहाँ पे 1 2, इसका मतलब लेफ्ट सब ट्री का हाइट हमारा 33 का कितना है? 3 और राइट सब ट्री का हाइट कितना है? 2। सो 3 - 1 इज 2। तो कितना आया यहाँ पे हमारा मतलब जो बैलेंसिंग फैक्टर कितना आया, मतलब जो लेफ्ट सब ट्री के हाइट एंड राइट सब ट्री के हाइट के बीच डिफरेंस कितना आया? 1। ओके, इसका मतलब मैंने क्या बोला था, अगर हर एक नोड का लेफ्ट सब ट्री के हाइट एंड राइट सब ट्री के हाइट के बीच डिफरेंस 1 0 या फिर -1 आता है, इसका मतलब हमारा जो अगर सारे नोड्स ऐसे आते हैं तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि प्रॉपर बैलेंस्ड फॉर्म में हमारा बाइनरी सर्च ट्री है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट नोड को चेक करते हैं 9। सो 9 का लेफ्ट सब ट्री का हाइट कितना है? 9 का लेफ्ट सब ट्री का हाइट है यहाँ पे कितना? 1। लेफ्ट सब ट्री का हाइट सॉरी 1। ओके, और राइट सब ट्री का हाइट कितना है? 1 2, 1 - 2 विच इज इक्वल्स टू -1। ओके, उसके बाद 8 के पास आते हैं। 8 का लेफ्ट सब ट्री नहीं है, 0। राइट सब ट्री नहीं है, 0 - 0 इक्वल्स टू 0। सही है। उसके बाद 21 का मतलब वैसे डिफरेंस निकालते हैं हाइट का। सो लेफ्ट सब ट्री का हाइट कितना है? 1। राइट सब ट्री का हाइट 0, 1 - 0 इक्वल्स टू 1। 11 का आते हैं। 11 का लेफ्ट सब ट्री भी नहीं है, राइट सब ट्री भी नहीं है, 0 - 0 इक्वल्स टू 0। ओके, उसके बाद 53 का आते हैं। 53 का लेफ्ट सब ट्री नहीं है, मतलब 0 माइनस राइट सब ट्री 1 है, 1 0 - 1 इक्वल्स टू -1। 61 ना ही लेफ्ट सब ट्री है ना ही राइट सब ट्री है, दोनों ही 0 0 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमने देखा हर एक नोड का लेफ्ट सब ट्री के हाइट एंड राइट सब ट्री के हाइट के बीच जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आइदर 1 या तो 0 या तो -1 आ रहा है। तो इसका मतलब बोल सकते हैं कि ये एक सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री है। तो यहाँ पे अगर कोई एक भी ऐसा नोड होता जिस नोड का
जो मतलब उसके लेफ्ट सब ट्री के हाइट एंड राइट सब ट्री के हाइट के बीच जो डिफरेंस है वो 1 -1 एंड 0 के अलावा कुछ अलग अगर आता, तो वहां पे उस पर्टिकुलर बाइनरी सर्च ट्री को हम सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री नहीं बोलते। हम सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री सिर्फ उसी तरह के बाइनरी सर्च ट्री को बोलेंगे जिस तरह के बाइनरी सर्च ट्री में हर एक नोड का जो लेफ्ट सब ट्री के हाइट के डिफरेंस, लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री के हाइट के डिफरेंस आइदर 1 और 0 और अगर -1 आता है तो। ओके, सो पता चला एवीएल ट्री हम किस तरह के ट्री को बोलते हैं। तो इस तरह के ट्री के नाम एवीएल ट्री क्यों दिया गया, ये 3 साइंटिस्ट के नाम से निकाला गया है, 3 इन्वेंटर्स के नाम से इस ट्री का नाम दिया गया है, एडेल्शन, वैल्स्की एंड लैंडिस। ये 3 इन्वेंटर्स इस ट्री का इन्वेंट किए थे, तो इन 3 इन्वेंटर्स के नाम से इस ट्री का नाम दिया गया है एवीएल ट्री, एडेल्शन, वैल्स्की एंड लैंडिस। ओके, सो पता चला एवीएल ट्री एक सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री है, और सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री हम किस तरह के बाइनरी सर्च ट्री को बोलते हैं। So it was the first such data structure to be invented. ये फर्स्ट एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जो कि इन्वेंट किया गया है। इस तरह का डाटा स्ट्रक्चर पहले से कोई भी इन्वेंट नहीं किया गया था। ओके, सो इस तरह के बाइनरी सर्च ट्री को इन्वेंट करने का मेन मोटिव या फिर मेन इंटेंशन क्या है। बाइनरी सर्च ट्री तो सही था, इजीली हम सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर पा रहे थे, तो वहां पे हमें सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री या फिर एवीएल ट्री को इन्वेंट करने की जरूरत क्यों पड़ी। सो सपोज सेल्फ जो हमारा बाइनरी सर्च ट्री है, ऐसा सिचुएशन अराइज हो सकता है जहां पे क्या हो सकता है, जहां पे सपोज एक ऐसा बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट हो सकता है जहां पे क्या होगा, सिर्फ एक ही एंड में नोड्स कनेक्टेड होते होते जाएंगे, जिसके द्वारा जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे या ऑपरेशन करने के लिए जो हमारा कंप्यूटेशन टाइम है, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, यहाँ पे वो ज्यादा हो जाएगा। ओके, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए, कम टाइम में कैसे फास्टर स्पीड में ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम यहाँ पे सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री को डिजाइन करते हैं, ताकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो और कम टाइम में आसानी से कोई भी तरह का ऑपरेशन हम उस पर्टिकुलर ट्री को लेके परफॉर्म कर सकें। इसी इंटेंशन से ही एवीएल ट्री या फिर सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री को डिजाइन किया गया है। ओके, सो इन एन एवीएल ट्री में क्या होता है, द हाइट ऑफ द 2 चाइल्ड सब ट्रीज ऑफ एनी नोड डिफर बाय एट मोस्ट 1। ओके, मतलब जो एवीएल ट्री में हर एक नोड का जो चाइल्ड सब ट्रीज होते हैं उनके बीच जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम 1 होना चाहिए, मैक्सिमम 1 का डिफरेंस होना चाहिए। मतलब या तो उनके बीच डिफरेंस -1 होना चाहिए, या तो 1 होना चाहिए, या फिर कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा उनके बीच डिफरेंस 1 होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, इफ एट एनी टाइम दे डिफर बाय मोर देन 1, अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है जहां पे कोई एक पर्टिकुलर नोड के उसके लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री के बीच जो हाइट का डिफरेंस है वो मोर देन 1 अगर होता है, तो वहां पे हमें रीबैलेंसिंग करना पड़ता है। वहां पे रीबैलेंसिंग करके उसको क्या करना पड़ता है, हमें फिर से बैलेंस करके सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री को क्रिएट करना पड़ता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि हर एक नोड का लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री के हाइट के बीच जो डिफरेंस है वो आइदर -1 और 0 और 1 होना चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ दूसरा वैल्यू आता है तो हमें उसको रीबैलेंस करके फिर से क्या करना पड़ेगा, उनके बीच डिफरेंस इतना ही मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तब जाके हम उसको एवीएल ट्री बोल पाएंगे। ओके, सो यहाँ पे एक टर्म आता है एवीएल ट्री में, बैलेंस फैक्टर। ये बैलेंस फैक्टर है क्या? So the balance factor of a node in an AVL tree is the difference between the height of the left subtree and the height of the right subtree. Okay, बैलेंस फैक्टर मतलब क्या? कोई भी एक पर्टिकुलर नोड का लेफ्ट सबट्री का हाइट एंड उसके राइट सबट्री के हाइट के बीच जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम बोलते हैं बैलेंस फैक्टर। वही लिखा है, बैलेंस फैक्टर इक्वल्स टू हाइट ऑफ लेफ्ट सबट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सबट्री, और हाइट ऑफ राइट सबट्री माइनस हाइट ऑफ लेफ्ट सबट्री, सेम थिंग, कुछ भी लिखो एक ही चीज है। पता चला बैलेंस फैक्टर किसको बोलते हैं, एक एवीएल ट्री का एक पर्टिकुलर नोड के लेफ्ट सबट्री के हाइट एंड राइट सबट्री के हाइट के बीच जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम बोलते हैं बैलेंस फैक्टर। ओके, सो द सेल्फ बैलेंसिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एवीएल ट्री इज मेंटेन्ड बाय द बैलेंस फैक्टर। सो एक एवीएल ट्री में हर एक नोड का सेल्फ बैलेंसिंग प्रॉपर्टी कैसे मेंटेन हो, उसको हम मेंटेन कैसे करते हैं, उसको मैनेज कैसे करते हैं, बैलेंस फैक्टर के द्वारा। बैलेंस फैक्टर निकालते हैं, चेक करते हैं कि एक पर्टिकुलर नोड के लेफ्ट सबट्री एंड राइट सबट्री के बीच हाइट का डिफरेंस कितना है,
और वहां पे अगर हाइट का डिफरेंस 1, 0 और -1 के अलावा और कुछ अगर आता है, तो वहां पे हम बैलेंस फैक्टर को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं, सेल्फ बैलेंसिंग प्रॉपर्टी को मैनेज करके रखने के लिए एक एवीएल ट्री का। एक बैलेंस फैक्टर कितना रहना चाहिए एक सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री के हर एक नोड का, आइदर -1 और 0 और +1। उसके अलावा अगर और कुछ वैल्यू आता है एक पर्टिकुलर नोड के बैलेंसिंग फैक्टर का या फिर बैलेंस फैक्टर का, इसका मतलब वो पर्टिकुलर नोड बैलेंसिंग सिचुएशन में नहीं है, उसको हमें रीबैलेंस करके बैलेंस सिचुएशन में या फिर बैलेंसिंग प्रॉपर्टी को बेस करके उसको डिजाइन करना पड़ेगा। आज के क्लास में हमने ये डिस्कस किया ये एवीएल ट्री है क्या। एवीएल ट्री एक सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री है। तो ये सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री हम किस तरह के बाइनरी सर्च ट्री को बोल सकते हैं, ये बैलेंस फैक्टर क्या है, बैलेंस फैक्टर का वैल्यू हर एक नोड का एवीएल ट्री में कितना होना चाहिए, उसके बारे में आज के क्लास में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।